Actually, market. I'll show you what I'm carrying on my Sunday. कहीं मंकी ना बैठे हो छत पे। यहाँ पता सबसे पहले आके हैं। Let me check first. This is vlogging और vlogging सब यही निकल जाए। हाँ, थैंक गॉड फाइनली एक भी मंकी नहीं है। और पता है ये टेरेस पे आने में बस एक ही डर एकदम लगा रहता है कि बस सबसे पहले आके पूरी टेरेस चेक करो, आसपास की सारी टेरेस चेक करो, कहीं मंकी तो नहीं, कहीं मंकी तो नहीं पता चले। वैसे मुझे इतना डर नहीं लगता उल्लू बंदरों से, पर हाँ वो बहुत ही शैतान होते हैं उनको। और एक और पता है को एक बार का सीन बताती हूँ। नहीं मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मेरे दिल में शायद डर बैठ चुका है बंदरों का। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, मैं अपना ट्यूशन जा रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम पहले की बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिटरली। तो ठंडों का टाइम था, मैं मूंगफली खा रही थी। मतलब ऐसा होता है ना कि आप 5-10 मिनट पहले रेडी हो गए हो तो पर निकलना है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। हाँ तो मैं मूंगफली खा रही थी और लिटरली पता है क्या हुआ, मैं बाहर, हमारे यहाँ जैसे बाहर थोड़ा एरिया है बैठने के लिए, शाम में वहीं बैठ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा ऐसे बज रहे होंगे, थोड़ा धूप होगी, 3 बज रहे होंगे, वहाँ बैठ के मूंगफली खा रही थी। मम्मी स्वेटर बना रही थी। यार पता नहीं कहाँ से मंकी आया और मैं लेटी हुई थी और वो मेरे पेट पे कूदा, क्योंकि मेरे पेट के ऊपर मूंगफलियाँ रखी थी, मैं उसे वहाँ से उठा के खा रही थी। मम्मी ने छील के रख दी थी। पता नहीं कहाँ से मंकी आया, पता नहीं कहाँ से मेरे पेट पे कूदा। भाई साहब मेरी तो जो हवा निकली, और मतलब सीरियसली जो मेरी हवा निकली। और पता जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है मैं चिल्ला भी नहीं पाती हूँ। और मम्मी भी वहीं बैठी, मम्मी ने क्या करा, सारी मूंगफलियाँ मेरे पेट पे से उठा के ज़मीन पे डाल दी। भाई साहब वहाँ तो 15-20 बंदरों की फौज आ गई। मैंने कहा लै, इनने करा अच्छा कमाल धमाल। और पता है जैसे वो मंकी मेरे पेट के ऊपर आके कूदा, मैंने अपना फेस दोनों हाथों से ऐसे ढक लिया और सांस लेनी बंद कर दी। उनका पेट भी नहीं हिलना चाहिए, इसे ऐसा महसूस करा दो कि मैं मर चुकी हूँ, ये जिंदा लाश है भाई साहब, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ लाश है बस। भाई सीरियसली फिर वो मतलब मम्मी ने इसलिए उसको ऐसे मारा नहीं, भगाया नहीं, पता चले वो मुझे काट ले। फिर जब वो मूंगफलियाँ ख़त्म हो गई, फिर अंदर से, हाँ जब वो मूंगफलियाँ ख़त्म हो गई, बाबा अंदर से देख रहे थे, हाँ बाबा अंदर से देख रहे थे, बाबा ने फिर वो भगाए। थैंक गॉड, आई लव यू टू बाबा। और एक बार और पता है क्या हुआ था, हाँ पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा ही होता है, मैं बंदरों से कुछ कहती भी नहीं। वो मुझसे अगर एक बार ऐसे इशारा कर देना, मैं उन्हें सब अपना खाने का दे दूँ। फिर भी एक बार मैं ऐसे ट्यूशन जा रही थी, उसके बाद अगली और उसकी अगली की अगली ठंडों की बात थी, मेरे संग ठंडों में पता नहीं क्यों बंदर हो गया, कैसे होता है। मैं मस्त अपना गेट पर खड़े होकर अमरूद खा रही, तभी मैं ट्यूशन जा रही, मैं मस्त अपना अमरूद खाने में लगी, इतना बिजी, सब खड़े हम गेट में, मैं बस अमरूद फिनिश करके निकलने वाली। पता नहीं कहाँ से मंकी आया, उसने मेरे गॉल पे एक दिया चटाक और मेरा अमरूद छीन के भाग गया। मतलब मैं फिर देखती रही, भाई मांग लेता एक बार, ऐसे डरा देता, मैं दे देती ना, पर नहीं। क्यों डरा था वो मुझे, वो तो थप्पड़ ही मार के जा रहा था। पता है सब लोग खड़े थे, हम बहुत सारे गली के सब लोग, मम्मी वगैरह सब, और ये लोग अलग ही अपना हंसते में लगा पड़े। और मैं बहुत देर तक ये नहीं सोच पाई कि मुझे मारा किसने और मेरा अमरूद कौन छीन के ले गया। फिर जब दूर बंदर खा रहा तब मैंने देखा, मैंने कहा ओ ये था। ऐसे एक बार यहाँ मेरे साथ, मतलब मेरे संग इतने केस होते ना बंदरों की, यहाँ एक बार हुआ था मेरे साथ। मैं कपड़े सुखा रही थी बाहर, एक बंदर का बच्चा है मेरे पैर में 2 बार हाथ मार के चला गया। मैंने कुछ कहा भी नहीं उसे, उसकी मम्मी फिर मुझसे खो खो कर रही। उनका सब ने मुझसे युद्ध करना है, हमने पीछे जाली लगवा ली। मैं बहुत चढ़ाती हूँ बंदरों को, बहुत, अपने 3-4 बार का बदला ले लेती हूँ उनसे। भाई शाम में छत पे आ जाओ ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे से, बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर हाँ फिर भी पहले से थोड़ा बेटर है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। मुझे तो यार पता है घर में रह के बहुत घुटन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो हम छत पे आ जाते हैं, अभी देखो थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाएंगे छत पे, फिर हम खेलेंगे, मज़ा आएगा। और हाँ I'm really obsessed with this water bottle. I never go anywhere without it. मतलब इसके बिना मेरा कहीं जाना is something like impossible. I'm in love with this bottle.
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मतलब बहुत ज़्यादा क्या पसंद, मतलब मैं अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ी पर्टिकुलर हूँ शायद, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं फिर से बात दोहराना चाहूँगी, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद कि मैं पर्टिकुलर हूँ, ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, शायद मैं हूँ। पर मतलब अगर मैं हम लोग जैसे कुछ बहुत छोटे काम के लिए भी जाते हैं ना कहीं, अब जैसे बाय फुट जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे छोड़नी पड़ती है। जैसे हम बाय कार जा रहे हैं तो आई सीरियसली प्रेफर टू गो विद माई वाटर बॉटल। सब कहते हैं तेरे बैठने की जगह है नहीं कहीं, जैसे हम कहीं बहुत सारे लोग जा रहे हो तो सब क्या कहेंगे, हट जा, तेरे बैठने की जगह नहीं हो, पानी की बोतल की तो बिल्कुल नहीं है। और फिर सब कहेंगे पानी की बोतल है क्या, एक घूंट दे दो, पानी की बोतल है क्या, एक घूंट दे दो। फिर मेरी आंतें सूख जाती हैं। अब क्यों अपने लेके क्यों नहीं चले इतनी गर्मी में यार, प्लीज़। मुझे पानी बहुत पसंद है, मतलब मुझे 4 कोस दूर एक बंदर दिख चुका है तो मैं थोड़ा उससे सतर्क रहना पसंद करूँगी। भाई थक गए घूम घूम के, ओ माय गॉड थक गए भाई, थोड़ा पानी भी हो जाए। समटाइम्स आई फील आई एम 65 ओनली, मतलब मैं 65 साल की हूँ शायद। सीरियसली यार बहुत तक पसीना। पर नहीं, अभी थोड़ा सा और वॉक करेंगे, फिर रात में बाहर वॉक करेंगे। आजकल हम योग तो कर नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, पर वॉक ही कर लेते हैं। पर अपन कल से आएगा, आएगा यार, ऐसे क्या देख रही हो, आ जाएगा, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है कोई। इट्स वेरी गुड फॉर एवरीवन, इवन दो फॉर मी। अच्छा यार पता नहीं और पता क्या हो रहा है, एक बात बताती हूँ। मेरे पेट में फिर ऐसे रुकेगी ना, फिर मैं भूल जाऊँगी, फिर ऐसे दर्द सा होता रहेगा। मैंने ऐसे प्रण सा लिया था ना, मतलब जब मैं बिल्कुल सीरियसली होकर प्रण नहीं लूँ तब तो मेरा प्रण काम कर जाता है, जब मैं बहुत सीरियसली होकर प्रण लेती हूँ तब वो बिल्कुल काम नहीं करता है। मैंने उससे पहले जब प्रण लिया था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तब मैंने कुछ भी उल्टा सीधे खाया। और जब से मैंने ऐसा सोच लिया है कि मैं 1 जुलाई से कुछ नहीं खाऊंगी, ओ भाई मतलब क्या हद की सीमा पार हुई है। मैं एक दिन लिटरली ऐसा नहीं किया जब मैंने कुछ बकवास ना खाया हो। आज देखो, आज सुबह ही सुबह, आज 11-12 बजे ही सुबह, कैसे 11-12 तो नहीं थे शायद, वैसे 11-12 तो नहीं थे, उससे लेट ही था। पर हाँ जैसे सुबह मैंने आज ये मट्ठा पिया था, उसके बाद फिर अगर खाने में कुछ खाया, खाना तो अभी खाया शाम में, गोलगप्पे खाए, कुछ नहीं हो सकता। पर देखो आज लास्ट है, आज के बाद कल मंडे ना, मंडे से ही नहीं शुरुआत करनी चाहिए। संडे था इसलिए मैंने कुछ खा लिया था, मंडे से नहीं शुरुआत करेगा भाई। अच्छा हाँ, मैंने ऑफ यू लव मीठा आफ्टर खाना, खाने के बाद मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। जैसे कभी कुछ होता नहीं है ना तो आई ईट चीनी, 1 स्कूप चीनी। कभी कभी जो मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आई ऑलवेज ईट चीनी, मतलब चीनी में खा लेती हूँ, उसके बाद आई फील लाइक बढ़िया। अच्छा पहले मतलब मुझे बस मीठा इतना कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मीठा इतना खास पसंद नहीं है। पर हाँ पसंद है खाने के बाद तो मुझे एकदम ना, जैसे स्पेशली दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद एक बार चल जाता है पता नहीं, कि दोपहर के खाने के बाद मुझे इतनी क्रेविंग होती है। पता है मैं लंच भी करती हूँ ना अपना, फिर मैं चीनी खा लेती हूँ। थैंक यू, पता नहीं कि मुझे बहुत ही गरी वाली क्रेविंग होती है, पसंद है। अच्छा किस किस को मीठा पसंद है, मेरे बाबा को तो मीठा इतना पसंद था, इवन दो ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट स्टिल ही ईट मीठा ऑल द टाइम, मतलब बिना मीठे के वो कभी खाना नहीं खाते थे। जैसे कभी कुछ बहुत मीठा नहीं है तो मैंने कुछ मत दो, बूरा दे दो, बिना बूरे के वो खाना नहीं खाते थे, बिना गुड़ के नहीं खाते थे, बिना मीठे दूध चावल के बिना, मतलब मीठा उन्हें इतना पसंद था। और उनकी हमेशा 120 110 रैंडम ही रहती थी, फास्टिंग वाली भी और रैंडम, उनकी दोनों हमेशा ठीक रहती थी। और वो कुछ ऐसे स्पेशल अपना ट्रीटमेंट भी नहीं लेते थे, बस रेगुलर अपना पैथोलॉजी से चेक कराते रहते थे। उन्हें ग्लूकोमीटर पसंद नहीं आता, उन्हें लगता बहुत ही ज़्यादा गलत रीडिंग आती है। हाँ उसमें थोड़ी रीडिंग गलत आती है, पर एग्जैक्ट रीडिंग पैथोलॉजी पे आती है, तो हमेशा वो पैथोलॉजी पे कराते थे। और वैसे वो पता आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत लेते, जैसे वो एलोवेरा खा लेते थे,
एक बार उन्होंने मुझे पागल बना के ला दिया, अरे इतना कड़वा नहीं। तो एक ना एलोवेरा आता है वो थोड़ा सा कड़वा कम होता है, थोड़ा पतला होता है, वो खाने वाला ही होता है स्पेशली, वो हमने लगाते हैं स्पेशली बाबा के लिए। तो वो वाला एलोवेरा उन्होंने मुझे को पागल बना के ला देता है, इतना कड़वा। मैं सोच रही हूँ उसमें भी मैंने मीठा खाया फिर भी मुझे इतना कड़वा कड़वा सा लग रहा है। अच्छा, जामुन जो हम लोग खाते हैं ना, उसके जो बीज बचते हैं उनको अच्छे से वॉश करके उसका चूरन बना के वो खाते थे, बहुत सारी चीज़ें खाते थे, मतलब उनका तो यार अलग ही वो था, बहुत अलग थे वो। तो चलिए किसी के साथ ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलेंगे कल फिर से रिंग वाले ब्लॉग के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और वीडियो एंड तक आपने देख लिया तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करने का मन करे तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आपका बहुत 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 शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। जो मेरे नए सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं यार, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और जो पुराने हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा वाला शुक्रिया, और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और घर पे रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाते रहिए, रेगुलर हैंड वॉश करते रहिए, बिना फालतू के बाहर मत जाइए, मतलब बिना फालतू के घर में ही रहिए, फालतू के बाहर मत जाइए। सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, हमारे साथ रहिए, ब्लॉग देते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, सोते रहिए, उठते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बल्ले बल्ले, टाड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे भी ऐसा क्या रहेगा जो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। सोचो, मैं बता देती हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल लिखा रहा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐसे क्लिक करो, फॉलो करो, डेली अपडेट्स देखो, अप टू डेट रहो। टाड़ा।